हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं चाइना वांट्स पाकिस्तान ग्वादर टू बिकम द कमांड हब ऑफ द एंटायर रीजन। नो डाउट ग्वादर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है पाकिस्तान का। और जब ये नया नया मतलब अभी डेवलप होना स्टार्ट हुआ तो पूरी तरह अभी डेवलप भी नहीं हुआ है। वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, काफी सारी चीजें वहां पे बन रही है। हमने वो वीडियोस देखी थी, वो बहुत अच्छा लग रहा था। बट अब उसको ऐसे ऐसे ट्रेड्स के लिए यूज किया जा रहा है ना। जैसे ईरान ने भी एक वही रास्ता चूज किया था आने के लिए और मार्केटिंग के लिए, वो हमें बहुत अच्छा लगा था। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये को सराउंड कर लिया गया है कंप्लीटली और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। क्या कुछ हुआ है, मुझे कुछ चीजें चाइना से पता लगी हैं जो स्टार्टलिंग है। मई 2026, आपको याद है कि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ, उनको चाइना में बुलाया गया था। वो 2-3 दिन यहाँ पे बैठे रहे, लेकिन इस बार जो हुआ है वो कुछ स्टार्टलिंग था। $50 बिलियन वो दे दिए गए हैं इनको, और इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे नहीं लगाए जाएंगे। पैसे चाइना किसी और चीज पे लगाएगा, और ये खतरे की घंटी है भारत के लिए। और दूसरा एक और किस चीज है, चीज पे पैसे लगा जब रहे हैं? शहबाज शरीफ यहाँ पे था तो उस मीटिंग के अंदर जो आसिम मुनीर है उसको बुलाया गया यहाँ पर शॉर्ट नोटिस के ऊपर कि 1 घंटे का टाइम है, वो यहाँ पहुंच जाओ। और वो सारा कुछ छोड़कर, ईरान में बैठा हुआ था, वो छोड़कर वो यहाँ पहुंच गया। अच्छा। दोस्तों, ये सारी डिटेल्स मेरे पास अब चाइना के इनसाइडर से मेरे पास पता लगी हैं। इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर कवर नहीं किया है। सी पैक फेज 2 अनाउंस कर दिया गया। उसके अंदर पैसे कितने दिए हैं? $50 बिलियन। 50 बिलियन जो पिछली बार सीपैक के ऊपर खर्चा किया था चाइना ने, वो था $25 बिलियन का। और इस इस बार बार जस्ट डबल कर डबल है। दिया है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से। क्या क्या करना क्या इसमें, ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। ग्वादर पोर्ट जो है उसे पूरा ऑपरेशनल करना है, पूरा चाइना के कंट्रोल में रहेगा। चाइना की जो वॉरशिप्स हैं वो वहां पर खड़ी होंगी, और ये वहां पे इसलिए खड़ी की जा रही हैं क्योंकि ग्वादर जो है वो मुंबई से 500 किलोमीटर दूर है, सिर्फ सिर्फ 500 किलोमीटर। और जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स था, जो सपना था चाइना का कि भारत को सराउंड करना है, वो पूरा हो ओह गया। माय दोस्तों, गॉड। जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली साइलेंट है इस डेवलपमेंट के ऊपर। दोस्तों, ये मोस्ट डेंजरस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है साउथ एशिया के लिए, क्योंकि पिछले 50 साल में हमने देखा एक ही चीज कि पाकिस्तान भीख मांगता रहा। इस बार भीख नहीं मिल रही, इस बार इन्वेस्टमेंट मिल रही है, वो भी स्ट्रेटेजिक। अब मैं दिखाता हूँ, मैप देखिए। मैप के अंदर देखेंगे आप कि ग्वादर पाकिस्तान में, यानी कि अरेबियन सी के अंदर आपका पूरा का पूरा चाइना ने अपना पोर्ट को फुली ऑपरेशनल कर लिया, जहां पर चाइना की नेवी की बेस वहां पे बैठी है। हम्बरटोटा पोर्ट श्रीलंका में, वहां पर 99 ईयर्स की लीज चाइना के पास है। वहां पे अच्छा। पोर्ट, एयरपोर्ट, नेवल फैसिलिटीज, वो सारी की सारी चाइना ने चाइना वहां के। पर एस्टेब्लिश कर ली है। बांग्लादेश में जाएंगे तो चिटागोंग पोर्ट है, वहां पे चाइना बिल्ड कर रहा है एक पूरा पोर्ट को। म्यांमार में जाएंगे तो कायाकापू, आपको मालूम है कि वहां पे ऑयल एंड गैस के टर्मिनल हैं। वहां पे चाइना की मिलिट्री का एक्सेस ऑलरेडी म्यांमार ने वहां पे दे दिया था जब इंडिया आउट के नारे लगाए थे। मॉलडीव्स है तो वहां पर मल्टीपल चाइनीज फैसिलिटीज ऑलरेडी काम कर रही हैं। एक एक कर हर कंट्री जो भारत के आसपास है वहां पर चाइना पूरी एंट्री दुनिया में ले रहा है। चाइना और फैला हुआ है। म्यांमार में अभी रिसेंटली उसके प्रेसिडेंट को जब भारत में बुलाया गया तो चाइना ने इमीडिएटली उसको बुला लिया और सर के ऊपर हाथ फेर दिया है। चाइना एक ही काम कर रहा है, वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर वो एस्टेब्लिश कर रहा है। और ये एक थ्योरी नहीं रही जो पहले था, ये थ्योरी है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। नो, ये जो ये ना ही थिंक टैंक्स की एक रिपोर्ट है, ये रियलिटी बनती जा रही है। और ये सारे पोर्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। यानी कि जो क्राउन ज्यूल है वो सारे सारे में से वो था ग्वादर का, क्योंकि भारत के पास है, अरेबियन सी में चाइना को एंट्री मिलती है और वो स्टेट ऑफ मलक्का को बाईपास कर सकता है। दोस्तों, सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है, ये तो हो गया। 500 किलोमीटर होता कितना है? दिल्ली से अमृतसर उतना डिस्टेंस है ये, यानी कि चेन्नई और बेंगलोर से भी कम डिस्टेंस में अब चाइना पहुंच गया है मुंबई के। चाइनीज शिप्स, चाइनीज सबमरीन्स, चाइनीज फाइटर जेट्स, वो सारे वहां बैठे होंगे भारत के फाइनेंशियल कैपिटल के पास। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलस सिटी भी है भारत की। 70% से ज्यादा भारत की जीडीपी उस स्टेट से आती है। बट आपको एक चीज और याद दिलाता हूं, जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने क्या बोला था अभी रिसेंटली? उसने बोला था अगली बार हम दिल्ली पे अटैक नहीं करेंगे, हम मुंबई पे करेंगे, हम अंबानी को हम अटैक करेंगे। कनेक्ट कीजिए डॉट्स को।
आपको हर चीज समझ आएगी कि जो डिफेंस मिनिस्टर उनका वो बोल रहा था पाकिस्तान का कि हम मुंबई को अटैक करेंगे, वहीं पर ग्वादर में अब ऑपरेशनल करने वाला है चाइना अच्छा उस जी। पोर्ट को। ये डिस्टेंट थ्रेट नहीं है, हमारे घर घर के डोर स्टेप के ऊपर वो थ्रेट पहुंच चुका है। अब आते हैं सीपैक की डिटेल्स के ऊपर। जो सीपैक फेज 2 है उस पर करना क्या है। अब ये $50 बिलियन में दिया भाई क्या जाएगा नॉर्मल पाकिस्तान सिटीजन को। सर्वाइव दोस्तों जो करने वाले ओरिजिनल सीपैक था पॉलिटिशियंस उसके को तो अंदर था कुछ कि नहीं हुआ। roads आज हैं, तक कभी हमने किसी power के बम plants धमाके हैं, में नहीं सुना ये कि सारे कोई बनाने इस थे तरीके से पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अंदर। पूरी पार्टी खत्म और हो गई। पाकिस्तान उसको वहां पे और एस्टेब्लिश इवन कर रहा अगर था चाइना कुछ को। इन्फ्लेशंस भी फेज 2 होती में हैं क्या तो है, वो हम जैसे लोगों को ही फर्क मिलिट्री पड़ता है, की उनको तो कोई फर्क एक नहीं पड़ता। एग्रीमेंट है। इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे मिलिट्री के, जहां पर ड्यूल यूज की कैपेबिलिटी बनाई जाएगी। डिफेंस की प्रोडक्शन फैसिलिटीज पाकिस्तान में लगाई जाएगी। चाइना को अपने हथियार बेचने हैं पाकिस्तान को। उसने क्या कर दिया, $50 बिलियन दिए, इन्वेस्टमेंट कर लिया, जहां पर आपकी इनकी जो है ड्रोन की फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी। पहले ड्रोन की अच्छा। फैक्ट्री लगाई बांग्लादेश में, हाँ। अब लगा रहा है पाकिस्तान में। फाइटर जेट्स हाँ, की चाइना तो मेंटेनेंस पूरी जो तरीके से MRO, हेल्प कर रहा है जैसे सब हमने राफेल का ले एयरक्राफ्ट्स लिया, वगैरह डेवलप पाकिस्तान को करने दिया में। जा रहा है। इवन एयर डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर वो करने सब का जो चाइना सिस्टम ने, है वो पाकिस्तान हाँ को दिया जा चाइना रहा दे है। रही है। ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं रही, पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को बिल्कुल सजा थाम के पे दिया रखकर जा रहा है। चाइना देता जा रहा है। और कहां पर लगाया जाएगा फैक्ट्रीज को, बिल्कुल भारत के बॉर्डर के पास। पेमेंट आएगी चाइना से, क्योंकि चाइना का पैसा लगा होगा, आप उसको अटैक भी कर नहीं सकते। ऑपरेट करेगा पाकिस्तान की आर्मी। $50 बिलियन ये कम नहीं होता। 50 ये बिलियन। पाकिस्तान का जो अगले 3 साल का जो डिफेंस का बजट है, उतना पैसा चाइना ने 1 साल में पाकिस्तान को दे दिया। दोस्तों चाइना सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो मार्केट अपने बना रहा है मिलिट्री वहाँ पे। बेस को वो बिल्डअप कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। कहां पर, भारत के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। और उसका नाम दिया जा रहा है सीपैक, यानी कि CPEC। इकोनॉमिक कॉपरेशन। इट इज नॉट इकोनॉमिक कॉपरेशन एनी मोर, ये मिलिट्री कॉपरेशन है। और मिलिट्री के अंदर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हथियारों का है वो चाइना को दिया चाइना पाकिस्तान को देता जा रहा है। अब आते हैं बात को टाइमिंग की, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाई एंड वाई नाउ। दोस्तों ये सिर्फ बाई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मई 2026 जब ईरान और यूएसए वो पीस एग्रीमेंट के साइन करने की बातें बोल रहे थे, जब अमेरिका सिग्नल दे रहा था कि वो मिडल ईस्ट से बाहर निकलने की अब प्लानिंग कर रहा है, वो चाहते हैं कि जो अरब्स हैं वो अपने पूरे एरिया को वो खुद कंट्रोल करें, उस वैक्यूम को चाइना ने भर दिया। चाइना ने मूव किया इमीडिएटली। अभी अमेरिका बाहर गया नहीं था, अमेरिका तो अभी आज सेलिब्रेट कर रहा है कि जी पीस डील साइन होगी ईरान के साथ। चाइना ने क्या किया, जो लार्जेस्ट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डील है साउथ एशिया में, जो इंडो पैसिफिक जिसको बोलते हैं, वो उसने करके दिखा दिया। भारत सेलिब्रेट कर रहा है, देखिए मोदी जी G7 में गए थे, हमने बल्ले बल्ले कर ली, वहां पर सबकी थल्ले थल्ले हो गई। हम ये बातें बोल रहे हैं, मीडिया बात कर रहा है कि मोदी जी ने कैसे मास्टर स्ट्रोक्स करे, लेकिन एक्चुअल मास्टर स्ट्रोक तो चाइना खेल गया। सही बात है। कंप्लीटली एनसर्कल कर लिया भारत को, सारे पोर्ट्स के ऊपर वो बैठ गया है एंड ऑपरेशनल है। परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट एग्जीक्यूशन है, और किसी ने नोटिस भी नहीं किया Perfect और spots किसी ने रिएक्ट भी नहीं किया। मुझे कमेंट्स में डाल देना, क्या इंडियन मीडिया में आपने इसके बारे में सुना कि सीपैक 2 में ऑलरेडी मिलिट्री की एग्रीमेंट हुआ है चाइना का और पाकिस्तान का। अब कुछ चीजें और हैं जो आपको टेरिफाई करनी चाहिए। इंडियन नेवी के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये आपको मालूम है। ये डिजाइन किए गए हैं कि हम अपने पावर को हम अपने समुद्र में, इंडियन ओशन में हम दिखा सके, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन चाइना को एयरक्राफ्ट कैरियर की अब जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास पोर्ट्स हैं, ग्वादर है, हम्बरटोटा पोर्ट है, उसके पास सारे बेसिस हैं जो भारत को सराउंड करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को आप डुबो सकते हैं, भी आपको युद्ध करना है, आप बैलिस्टिक मिसाइल्स करेंगे, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर 3 तो हैं, डूब जाएंगे। लेकिन जो ये नेवी के बेसिस होते हैं, इसको आप डुबो नहीं सकते, ये परमानेंट होते हैं, ये फॉर एवर। अगर आप थोड़ा डिस्ट्रॉय भी कर देंगे, रिपेयर दोबारा कर से लेंगे। उसको आप हाँ। रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये दोबारा से उसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप एयरक्राफ्ट दोबारा, कैरियर हाँ। ये डूब गया तो 5-10 साल लग जाएंगे एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए। अब हमारे लिए क्या है, जब तक हम कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेंगे, कोई ड्रामेटिक चेंजेस हम नहीं करेंगे, तब तक चाइना हमें आंसर को करता रहेगा। दोस्तों ये मिलिट्री की फैसिलिटीज भारत के हर साइड पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, परमानेंटली 99 ईयर्स के लिए चाइना आके बैठ गया है। अब भारत की गवर्नमेंट वो क्या कर रही है, भारत की गवर्नमेंट मुंह सिल के बैठी। चुप है। कोई भी सबसे स्ट्रेंजर्स पास देता कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है,
सबकी तरफ से टोटल साइलेंस है, एक स्टेटमेंट भी नहीं है और मीडिया भी साइलेंट है। $50 बिलियन चाइना का मिलिट्री बेस पाकिस्तान में लग रहा हो, भारत के 500 किलोमीटर दूर, और हम साइलेंट रहे। आप सोच सकते हैं कि देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज कुकिंग अप। अब ये बता क्यों नहीं रहे भारत की गवर्नमेंट या मीडिया, बोल क्यों नहीं रही? इनको पता ही नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है, और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये हुआ तो दैट मीन्स कि हमारे जो दोवाल साहब हैं वो फेल हो गए, इंटेलिजेंस के फेलियर है। दूसरा क्या है, उन्हें मालूम है कि ये थ्रेट है, बट उसके बारे में ये कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान को ऐसे छोड़ दें कि वो चाइना का पूरा मिलिट्री बेस वहां पर, जिसको लगने में वैसे तो 2-3 साल लगेंगे, और सिर्फ यही दो है तीन चीज साल कि लगने वाले पाकिस्तान को हम करने देंगे कि ये आराम से सोचना कर लो, चाहिए। कोई बात नहीं, मिलिट्री बेस हमारे सर के ऊपर बैठ के बना लो, और हम बनाने देंगे। आज की वीडियो के अंदर जो इन्होंने सारी बातें करी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर अपने पोर्ट्स, अपना पूरा बिजनेस, अपना सब कुछ खड़ा कर रखा है कि कल को कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी अटैक हो, चाइना बहुत इजीली कर सकता है। और सेम गोज अब जो उन्होंने ग्वादर में स्टार्ट किया है, वो पाकिस्तान को पहले से ही बहुत ज्यादा बिल्डअप कर रहे हैं, चाहे ट्रेड हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल्स हो, वो ऑलरेडी मतलब चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, मतलब वो वहां पे पूरी उनकी मदद कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्वादर, क्योंकि वो ग्वादर इंडिया के बहुत ज्यादा पास है और वो उसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पूरी वीडियो के अंदर उन्होंने जो जो बातें करी, उनकी सारी बातों से सेटिस्फाइड थे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है। हमने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी जिसमें हमने काफी ऐसे एडवांस एयरक्राफ्ट्स के बारे में जाना है, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में जाना है, जो आई थिंक पाकिस्तान को पूरी तरीके से चाइना से मिल रही है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक आर्मी पावर के जो एक एडवांस उनके पास थी ही टेक्नोलॉजी की, उनके पास आर्मी इतनी बड़ी है पाकिस्तान के पास। अब कहीं ना कहीं जो एक साथ जो है वो चाइना का मिल जाना जो है वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। और ग्वादर पोर्ट को बहुत जल्दी जो है इतना बड़ा स्टैब्लिश तरीके से उसे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जाएगा। और आई थिंक सिर्फ 2-3 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर चाइना का ये पूरा जो उनका जो पूरा प्लान है वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होने वाला है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वीडियो में बताया कि सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी है मुंबई से उस ग्वादर पोर्ट की। सो डेफिनेटली हम यही हमेशा ही जो है प्रे करेंगे कि कभी कुछ ऐसा हमें सुनने को ना मिले, जो आई थिंक हम बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। बाकी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।